फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है इन तीन लोगों को, तीन साइंटिस्ट को, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको नोबेल प्राइज मिला है? देखो ये दो लोग जो है ना, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लाजर, इन्होंने ना क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए काम किया। क्या है ये क्वांटम इंटेंगलमेंट? मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं, बेसिक्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जैसे देखो दो पार्टिकल्स ए और बी बहुत दूरी पर हैं, मतलब सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं ये पार्टिकल्स ए और बी, लेकिन ए पार्टिकल के साथ जो कुछ होता है ना, इससे प्रभावित होता है बी पार्टिकल भी। मतलब कहने का ये है, दो पार्टिकल्स बेशक सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल ए पर कुछ होता है ना, किसी प्रकार से प्रभावित होता है, तो तुरंत की तुरंत बिना देरी के बी पार्टिकल्स भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। दोनों आपस में एक ही समय में रिएक्ट करते हैं, बेशक सैकड़ों लाइट ईयर्स की दूरी है दोनों के बीच में। अब देखो एक चीज आप सोच के देखिए, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी कि कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो दोनों के बीच में ना कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो रही थी। क्या क्वांटम इंटेंगलमेंट वास्तव में होता है? अगर होता है तो फिर आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, इतने डिस्टेंस में है दोनों चीजें, सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर, तो लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, तो कैसे दोनों एक ही समय में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? ए को कुछ होता है तो बी भी उसी प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो काफी सालों तक ना ये डिबेट चलती रही। इन दोनों साइंटिस्ट ने, जो पहले के दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैंने आपको बताया, फिर से देख लीजिए, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लाजर, दोनों ने इस पे रिसर्च की क्वांटम इंटेंगलमेंट पे। पहले यह कहा जा रहा था कि कुछ और वेरिएबल्स होते होंगे जिसकी वजह से ये दोनों प्रभावित होते हैं, दोनों पार्टिकल्स एक ही समय में रिएक्ट करते हैं, इसके पीछे कुछ और पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट नहीं है, मतलब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक ही समय में रिएक्ट करते हैं। बट देखो इन दोनों साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कहा कि नहीं, कोई और वेरिएबल नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंक्शन है, क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है। तो इसी वजह से ये जो इनकी रिसर्च है ना, ये पाथ ब्रेकिंग है, रेवोल्यूशन लाने के समान है। अब इसकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट की ना एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। अब ये तीसरे जो साइंटिस्ट हैं, एंटन जेलिंगर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर बोला। क्वांटम टेलीपोर्टेशन मतलब देखो, कई बार हम मिथोलॉजी में देखते हैं ना, पलक झपकते ही कोई पर्सन प्रकट हो जाता है, मतलब एक सेकंड में वो यहां पे होता है, दूसरे सेकंड में पाताल लोक में होता है, या फिर एक सेकंड में इंडिया में, दूसरे सेकंड में यूएसए में। जाहिर तौर पर यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई मूवीज में ऐसा दिखाते हैं। तो पहले कुछ लोग ये बोला करते थे कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन से यह चीज पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने यानी एंटन जेलिंगर ने ना यह साबित कर दिखाया कि पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है ए, वो पलक झपकते यूएसए नहीं पहुंच सकता, लेकिन उस पार्टिकल से संबंधित इंफॉर्मेशन जरूर पहुंच सकती है। यहां पे देखिए, टेलीपोर्टेशन का जो फ्रेज है वैसे तो मैजिकल लगता है, लेकिन आर्टिकल में लिखा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज टेलीपोर्ट नहीं होती एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इंफॉर्मेशन जो है पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट से संबंधित, वो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये जो चीज है ना, इसका कम्युनिकेशन के लिए और क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये मैंने आपको ना बेसिक टर्म्स में बता दिया, किसके लिए फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है, कौन से रिसर्च के लिए। तो ये देखो, हमने क्वांटम इंटेंगलमेंट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब देखो, इससे पहले कि हम असली वाली डिस्कशन स्टार्ट करें, एक छोटा सा आर्टिकल और है, इसको इसलिए मैं शुरुआत में ही डिस्कस करना चाहता हूं। डब्ल्यूएचओ ने ना हाल ही में 4 कंटामिनेटेड कफ एंड कोल्ड सिरप्स को हटाने की बात कही। डब्ल्यूएचओ ने कहा, आरोप लगता है कि इन कंटामिनेटेड कफ एंड कोल्ड सिरप्स की वजह से गैम्बिया में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है, 66 बच्चों की। तो डब्ल्यूएचओ ने विभिन्न देशों से आह्वान किया कि आपके देश में भी ये ड्रग्स बिक रही हैं, तो जल्दी से हटा लीजिए ताकि और बच्चों की डेथ ना हो। अब दिक्कत पता क्या है, ये कफ सिरप्स ना इंडिया की एक कंपनी ने बनाई है, हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है।
राइटर कहते हैं देखो, इंडिया ने बहुत गुडविल हासिल की है। टोटल वर्ल्ड में जितनी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती है ना, जेनरिक ड्रग्स की बात करें तो 20% तो सिर्फ इंडिया में होती हैं। कोविड के दौरान पूरी दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब इंडिया इमर्ज होकर आया, पहले ही इमर्ज होकर आ गया था, लेकिन कोविड के दौरान काफ़ी वैक्सीन हमने सप्लाई की पूरे वर्ल्ड की जनता को। लेकिन देखो, इंडिया का ब्रांड, ये गुडविल सारी खराब हो जाएगी अगर हमारे देश में ड्रग को रेगुलेट करने वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। ये हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल फर्म ने कैसी ये ड्रग्स बनाई, क्यों नहीं इनकी पहले जांच हुई थी, कौन दोषी है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया का ब्रांड खराब नहीं होना चाहिए। इनिशियल जो जांच सामने आई है ना, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक कंपनी के कफ सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये देखने को मिले हैं, जिससे किडनी को इंजरी हो सकती है। तो कितना दुख की बात है। देखो, इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की एक ड्रग कंपनी ने कुछ कफ सिरप बनाई थी, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी। 2019 दिसंबर और 2020 जनवरी की ये बात है। देखो, हमारे देश में ना अभी जो ड्रग को रेगुलेट करने वाला स्ट्रक्चर है ना, सेंट्रलाइज नहीं है। स्टेट लेवल पे जैसे हिमाचल प्रदेश पर आरोप लगता है कि हिमाचल प्रदेश वैसे पहाड़ी राज्य है, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, तो वहाँ पे ड्रग रेगुलेटर जो रेजीम है काफ़ी कमज़ोर है। इतना अच्छे से ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलेट नहीं करते कौन कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी नकली ड्रग्स वहाँ से मैन्युफैक्चर होती हैं। तो अब समय देखो आ गया है, बड़ी मुश्किल से इमेज बनती है। राइटर कहते हैं देश को, मतलब सरकार को सीरियस लेना चाहिए। ड्रग रेजीम को रेगुलेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए, ताकि इंडिया का ब्रांड खराब ना हो। और आगे से जैसा हरियाणा की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नकली ड्रग्स बनाए या फिर टॉक्सिक केमिकल्स थे, ये कैसे पहले से जांच क्यों नहीं हुई, तो आगे से ही ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाए जाएं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसलिए मैंने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया।